एक्चुअल में जो भी सिविल सर्विसेज हैं वो थीम्स को रिपीट करते हैं, थीम्स उनकी सेम होती है। अगर हमने वो थीम को प्रिपेयर कर लिया तो वी नीड नॉट गो फॉर द कंटेंट, हमें कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कंटेंट ऑटोमेटिक आएगा। अगर तुम यूपीपीएससी के पिछले जो है 18 के बाद देखोगे तो क्वेश्चन रिपीट हैं, क्वेश्चन रिपीट है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का है, जहां इसने बोला है कि आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इज फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस। जो सरकार की सेवाएं हैं उनका क्या है, जो है ये सरकारी सेवा देने के लिए जो एक अनुप्रयोग है, जो एक एक्सपेरिमेंट है, वो कौन है, आईसीटी है। चर्चा करो। फिर इसने क्वेश्चन पूछा है ई गवर्नेंस संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषता बताइए। जो ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है उमंग एप्लीकेशन, उसको पूछा है 2022 में। फिर थर्ड, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ आईसीटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कैसे बनाई जाती है, कैसे उसका कार्यान्वयन होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे इसका रिव्यू होगा, उस कंटेक्स्ट में ई गवर्नेंस। इन शॉर्ट, अगर पॉलिसी साइकिल पता है तो उस कंटेक्स्ट में उसको रिलेट करना किससे, आईसीटी से। फिर यूपीपीएससी का क्वेश्चन 2020 का, टू व्हाट एक्सटेंट हैज ई गवर्नेंस मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर सिटीजन सेंट्रिक, कैन ई गवर्नेंस बी मेड मोर पार्टिसिपेटिव। अब यह क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, वर्ड चेंज है। जहां पर फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि इसमें सिटीजन सेंट्रिक कैसे किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट भी सेवाओं को डिलीवर करेगी वो किसको करेगी, सिटीजन को करेगी। और सिटीजन एक सिटीजन भी है तो एक एम्प्लॉय भी सिटीजन है, तो बिजनेस भी क्या है, एक सिटीजन है वो। तो वो ई गवर्नेंस कितनी हद तक पूछा, क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट, कैसे कर रहा नहीं है, कहां तक, मतलब कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रॉब्लम भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 डिजिटल भारत अभियान पर, जो ई गवर्नेंस के लिए हम डिजिटल भारत अभियान, जहां पर पहले हम जो है जो 2006 में प्लान लेके आए थे, और उसके बाद हमने डिजिटल भारत जो अभियान लेके आए, तो उस डिजिटल इंडिया पर क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल इंडिया, डिस्कस इट्स वेरियस पिलर्स एंड चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए, क्लेरिफाई ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द फीचर, इसके फीचर्स बताइए, एड एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, व्हाट आर द मेन चैलेंज बिफोर इट। सिंपल क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि ई जो गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस है ये क्या है। अब इस कंटेक्स्ट में अगर इस क्वेश्चन की फिलॉसफी पता है कि ये वास्तव में क्या है, ये आया ही क्यों है, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन होंगे। अलग अलग डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं कि ई गवर्नेंस क्या है, बिकॉज यहां पर ई तो जो है केवल मीन है, माध्यम है, किसका, एक एंड का। और वो एंड है क्या, गुड गवर्नेंस। वो जो एंड गुड गवर्नेंस है वो क्या है, एथिकल गवर्नेंस है, वो एक एफिशिएंट गवर्नेंस है, वो एक इफेक्टिव गवर्नेंस है, वो एक एम्पावर्ड गवर्नेंस है, वो एक इवन गवर्नेंस है, वो एक एथिकल गवर्नेंस है। तो ये कैसे वो मदद करेगा, अगर वो फिलोसफी क्लियर, ऑटोमेटिक यहां से आ रहा है कि ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो है डिलीवरी, इसमें एक अनुप्रयोग है। तो कैसे पता है, डिलीवरी, बिकॉज गवर्नमेंट का जो काम है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करूं, पहले क्वेश्चन को, तो उसने पूछा है आईसीटी एक अनुप्रयोग, यस अनुप्रयोग है ये, बिकॉज आईसीटी क्या मीन है, गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करती है वो किस लिए एग्जिस्ट करती है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है,
सरकार एंड सिटीजन्स के बीच में। जो सरकार और सिटीजन्स के बीच में हो तो सरकार का काम ही क्या है? सेवाएं देना। तो सेवाएं देना गवर्नेंस उसका पहले से पर्पज था। यहां पर तो केवल ई क्या है? एक माध्यम है उसको देने का। जहां ये जो अनुप्रयोग है, जहां पहले जो था ये गवर्नेंस जो है, अगर ये गुड गवर्नेंस है तो अगर ये सिटीजन्स को सेवा दे रही है तो पहले जो सेवा दी जा रही थी उसमें डिले हो रहा था। ई गवर्नेंस क्या करेगी? दूर करेगी। पहले जब सिटीजन्स को दे रही थी तो दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। आईसीटी क्या कर रही है? दूर कर रही है। तो वही क्या है? वो अनुप्रयोगी क्या है? आईसीटी है। यहां पर पहले दोनों में इंटरेक्शन नहीं था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं था। अब वही टू वे जब कम्युनिकेशन तुमने किया, चाहे उमंग पोर्टल के द्वारा, चाहे सीपी ग्राम के द्वारा, वो भी अनुप्रयोगी क्या है? ई गवर्नेंस है। बिकॉज यहां पर हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा, ई गवर्नेंस में आईसीटी नहीं है। आईसीटी क्या है? टूल है। जब उसने बोला है कि गवर्नेंस जो है, जो आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी देनी है, उसी का अनुप्रयोग, उसी का क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है आईसीटी। यस, आईसीटी एक्सपेरिमेंट है। क्या आईसीटी क्या नहीं है? क्या अंतिम है? क्या वो डेस्टिनी है? या एक माध्यम है, एक मीन है? जो जो वो डेस्टिनी चेंज होती जाएगी तो मीन को भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो उस कंटेक्स्ट में केवल और केवल आईसीटी का उपयोग नहीं, आईसीटी में चेंज भी। आप आईसीटी में बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर फिजिकल इंटरफेस सिस्टम, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस नई टेक्नोलॉजी से सर्विस की डिलीवरी को कैसे और अच्छा बना रहे हो, उसकी एस्पिरेशन को और कैसे अच्छा कर रहे हो, वही सब क्या है? वही सब क्या है? ई गवर्नेंस। जब इस वे में ये जो है पॉइंट्स लिखोगे, जब करंट को कनेक्ट करोगे, तब मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज मार्क्स ये नहीं कि आपको 8 में से 4 लाना है, आपको हमेशा हाफ मार्क एक्स्ट्रा करना है। और यही प्रॉब्लम होती है, जहां लोग बस लिखना है, बस कंटेंट याद करना, क्वेश्चन नहीं होगा। आज मैं अगर क्वेश्चन ये दे रहा हूं तो क्वेश्चन कुछ और अलग दे सकता हूं। यह भी कह सकता हूं, ई गवर्नेंस कैन इंक्रीज components of good governance. Comment. E-governance has a potential for good governance. To achieve the full potential of good governance, संभाव्यता है कि पूरी पूरी उसको क्या करे? प्राप्त करे। या e-governance can make government more participative. Comment. अब यहां इसका एक अलग थॉट भी हो सकता है, वो चैलेंज क्या है वो भी आएगा पॉइंट। पर सबसे पहले हमें कोर में जो 70% कंटेंट लिखना है वो तो पता हो कि मुझे बस डेफिनेशन पता है, ये ई गवर्नेंस पता है, बस ई गवर्नेंस का जो मेरी डेफिनेशन है उसी से मैं सारे क्वेश्चन कैसे कर लूं। जबकि हमें डर क्या लगता है? कंटेंट रीड करना है, पढ़ते जाओ, उस सोच को हम डेवलप नहीं करते हैं, सोच को डेवलप नहीं करते हैं। जबकि क्वेश्चन यहां पर मेनली इस क्वेश्चन में आईसीटी नहीं है क्वेश्चन, मेनली क्वेश्चन कहां पर है? डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस। अबे डिलीवरी गवर्नमेंट सर्विस को अगर ब्रेक कर दोगे तो डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी का एडजेक्टिव विश्लेषण कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। और वही यूपीपीएससी में काम करना है। और यूपीपीएससी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब लग रहा है कि ये है, इन दोनों में क्या बनाना है? संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। और उसको आंसर को थोड़ा अलग करने के लिए क्या डालने? एग्जाम्पल। तो ब्रॉड एस्पेक्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। और ये थीम वाइज थेमेटिक वे में प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये थीम हर जगह रिपीट है और हर सब्जेक्ट से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, हर सब्जेक्ट से ओवरलैप करेगा, और वही तुम्हें सीखना है।